साल 1989 में भारतीय टीम अपनी सितारों से सजी हुई टीम को लेकर पाकिस्तान पहुंचती है, जहां भारत को 4 टेस्ट और इतने ही वनडे मैचों की सीरीज खेलनी थी। 15 नवंबर 1989 को भारत और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट कराची में प्रारंभ होता है। भारत ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया और पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए 409 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में भारत ने जब बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया तो पाकिस्तान की रफ्तार, वकार और पाकिस्तान की धार अकरम और इमरान के सामने भारतीय सितारे ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए। वकार यूनिस पाकिस्तान की तरफ से अपना पहला मैच खेल रहे थे। 150 से 155 की रफ्तार थी उनकी और इसी रफ्तार का खौफ था उनका कि महज 41 रन के स्कोर पर नवजोत सिंह सिद्धू, संजय मांजरेकर, श्रीकांत और मनोज प्रभाकर जैसे कलाकार ड्रेसिंग रूम में बैठकर अपना मेकअप उतार रहे थे। 41 रन के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन तभी छोटे कद का एक छोटा सा बच्चा अपने छोटे छोटे कदमों से आकर कराची के उस स्टेडियम में भारत की तरफ से खड़ा हो गया। बिल्कुल छोटा सा कद, बच्चे सी शक्ल और उम्र महज 15 साल 292 थी। नाम था सचिन तेंदुलकर। पहला इंटरनेशनल मैच और सामने पाकिस्तान का दिल दहला देने वाला आक्रमण। उस छोटे से बच्चे ने पाकिस्तान की धार और रफ्तार भरी 24 गेंदों का सामना किया और 15 रन बनाकर वकार यूनिस की एक चकमा देती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गया। खैर बाद में रवि शास्त्री 45, कपिल देव 55, किरण मोरे 58 और सेकंड इनिंग में संजय मांजरेकर के नॉट आउट 113 रनों की इनिंग की वजह से यह मैच ड्रॉ पर छूट जाता है। वक्त आता है इस टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का। 23 नवंबर दिन गुरुवार, इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद। इस मैच में सचिन ने पहली पारी में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 132 गेंदों का सामना किया और 59 महत्वपूर्ण रन भारतीय टीम के लिए बनाए और दूसरी पारी में दुर्भाग्यवश सचिन तेंदुलकर 16 गेंदों पर 8 रन बनाकर रन आउट हो गए। इस मैच का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और यह मैच भी ड्रॉ पर छूट जाता है। अब बारी आती है तीसरे टेस्ट मैच की, जो 1 दिसंबर दिन शुक्रवार गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में प्रारंभ होता है। इस मैच में दोनों टीमों को सिर्फ एक इनिंग खेलने का मौका मिला। सचिन ने इस मैच में भी 90 बॉल खेलकर 41 महत्वपूर्ण रन बनाए और यह मैच भी नतीजा निकले बिना समाप्त हो जाता है। अब बात आती है इस टेस्ट सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की। 9 दिसंबर, जिन्ना स्टेडियम, सियालकोट। ये दिन, ये तारीख, ये वक्त और मैदान हमेशा हमेशा के लिए वक्त के पन्नों में दर्ज होने वाला था। प्रारंभ के 3 मैच बिना नतीजे के समाप्त हो चुके थे और यही वो आग थी जो अंदर ही अंदर पाकिस्तानी कप्तान और उसके खिलाड़ियों को जला रही थी। और वकार को कहने की जरूरत नहीं थी कि बाउंसर करो, उन्होंने बाउंसर वैसे करने थे और खास तौर पर उसका कद देख के और उसको खौफ दिखे ना। उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान की सरजमी पर आकर अगर भारतीय टीम बिना कोई मैच हारे अपने वतन वापस लौट जाती है तो यह उनकी हार होगी और इस हार का डर अंदर ही अंदर पाकिस्तानियों का दम घोट रहा था। और यहीं से शुरू होता है पाकिस्तानियों का अपने लेवल का 3rd क्लास का चक्रव्यूह। पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान को पता था कि पाकिस्तानी पेस आक्रमण की तुलना में भारतीय पेस आक्रमण कमजोर है और इसी बात का फायदा उठाते हुए सियालकोट की उस पिच पर जो घास उगाई थी उस घास को साफ नहीं कराया जाता है ताकि घास पर पड़कर गेंद को और रफ्तार और अनगिनत बाउंस मिल सके और इस रफ्तार और बाउंस से भारतीय खिलाड़ियों का शिकार किया जा सके। सियालकोट में पूरी हरी पिच, ये नहीं पता लगता ग्राउंड कौन सा है और पिच कौन सी है। उन पे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां 2 हफ्ते 4 लो, वो मरेगी नहीं, इतना घास था उस पिच के ऊपर। पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान ने स्टेडियम स्टाफ को यहां तक की धमकी दे डाली। इमरान खान ने बोला है कि तुम अगर घास काटोगे तो गर्दन उड़ा दूंगा, हिंदुस्तानियों को हराना है। खैर इसी चक्रव्यूह के बीच मैच प्रारंभ होता है। सिक्का एक बार फिर पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है। भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ती है और भारत अपनी इस पहली पारी में किसी तरह से 324 रन बना लेता है। सचिन ने यहाँ भी एक महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए 51 बॉल पर 35 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 250 रन पर सिमट जाती। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस चुके थे। भारत को पहली पारी के आधार पर 74 रन की बढ़त मिल जाती है। इसी बीच भारत अपनी दूसरी पारी का प्रारंभ करता है
और इस बार किस्मत पाकिस्तानियों की गोद में जाकर बैठ जाती है। अभी टीम का स्कोर महज 10 रन हुआ था कि के श्रीकांत 3 रन बनाकर इमरान खान की गेंद पर वसीम अकरम को कैच थमा बैठते हैं। जब टीम का स्कोर 23 रन था तो संजय मांजरेकर 4 रन बनाकर इमरान खान की गेंद पर LBW हो जाते हैं और 38 रन बनाते बनाते मोहम्मद अजरुद्दीन भी पवेलियन लौट जाते हैं। टीम के खाते में अभी एक भी रन नहीं जुड़ पाया था कि 38 रन के ही स्कोर पर रवि शास्त्री बिना खाता खोले अपना विकेट गंवा देते हैं। डर का आलम यह था कि सिद्धू बताते हैं कि गेंद इतनी तेज और अनगिनत बाउंस लेकर इतनी खतरनाक हो जा रही थी कि किसी भी बल्लेबाज का सीना चीर दे। और रवि शास्त्री अंग्रेजी बोलता हुआ मेरे सामने से जा रहा है, I'm unlucky। मैं सोच रहा हूँ मन में, तू सबसे लकी आदमी है, तो आउट होके जा रहा है, मैं यहाँ अभी भी झेल रहा हूँ और वसीम अकरम पेल रहा है, कर क्या रहा है यार, हो क्या रहा है। मैं बीट हुए जा रहा हूँ इधर से उधर से। नई नई शादी हुई है, मैं कहा यार घर पहुँचूंगा, घरवाली को मिलूंगा या नहीं, भगवान आउट ही करा दे किसी तरीके, यहाँ से जान तो बचा। मतलब साफ था कि सिद्धू हार से पहले ही हार मान चुके थे। पाकिस्तानी कप्तान और उसके खिलाड़ी हाथ में गेंद लेकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं। और इन्हीं हालातों में वो छोटा सा बच्चा एक बार फिर चहलकदमी करते हुए आकर पाकिस्तानियों के सामने खड़ा हो जाता है। वकार यूनिस सचिन को आंखें दिखाकर धमकाने की कोशिश करता है। सचिन स्ट्राइक संभालते हैं और वकार यूनिस 160 की स्पीड में एक बाउंसर डालते हैं। गेंद टप्पा पड़कर सटाक से सचिन की नाक पर लगती है और सचिन की नाक से खून का फव्वारा निकल पड़ता है। स्टेडियम की तरफ से फिजियोथेरेपिस्ट अली ईरानी भाग कर आते हैं। सचिन की नाक पर रुई लगाई जाती है, लेकिन खून बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। And the first thought that comes to my mind is मर गया छोरा। मैं क्या गया गुरु। And I run towards Tendulkar boss. There is blood gushing from his nose. The shirt is blood splattered. मेरे को लगा यार खत्म ही ना हो जाए। ऑडियंस से आवाजें आने लगी, इतने छोटे से बच्चे को लेकर क्यों इंटरनेशनल मैच खेलने चले आए। जो लोग भारत में मैच का ये प्रसारण देख और सुन रहे थे, उन्होंने भी आपस में बातें करने शुरू कर दी। क्या भारत के पास खिलाड़ी नहीं रह गए हैं जो बच्चे को लेकर मैच खेलने गए हैं? देखो ना, बेचारे की नाक पर गहरी चोट लगी है। छोटा सा लड़का, चेहरे पर खून, ग्लव्स पर खून, शर्ट की आस्तीन पर खून। पूरी दुनिया को उस बच्चे पर तरस आ रहा था, सिवाय एक इंसान के, जो वो बच्चा खुद था। सिद्धू ने सचिन से कहा, तुम रिटायर्ड हर्ट होकर वापस चले जाओ, जाकर पहले अपना इलाज करवाओ। फिजियोथेरेपिस्ट अली ईरानी सचिन को उठा रहे थे कि चलो पवेलियन में पहले तुम्हारा इलाज करते हैं। सचिन उठे और सचिन ने फिजियोथेरेपिस्ट को धक्का देते हुए वो शब्द कहा। सचिन के उन 2 शब्दों ने इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया की हिस्ट्री को पलट कर रख दिया। वो 2 शब्द थे, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। मैं अवाक रह गया बॉस। मैं अभी भी कहानी सुनाता हूँ ना तो मेरे लोहे खड़े हो जाते हैं। वो स्टैंडिंग अप, रुई नाक से लटक रही है ऐसे करके, खून बह रहा है और अली को धक्के मार रहा है, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। यू नो, एक अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई। मैं कहा यार सरदार, तूने 3 सेंचुरियाँ बना रखी हैं स्टोर पे और तू घरवाली की सोच रहा है, और ये बच्चा 15 साल की उम्र में अपने देश के लिए लड़ने की सोच रहा है। इट्स अनबिलीवेबल। सचिन के ये 2 शब्द सिद्धू के मन में आत्मविश्वास के लिए संजीवनी बूटी का काम करते। इन 2 शब्दों से सिद्धू का आत्मविश्वास जिंदा हो चुका था। सिद्धू सचिन के पास गए और बोले, मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। मैं कहा, टेंडलिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बॉस, आई एम रियली। शेरी, यू डोंट हैव टू बी प्राउड, वी कांट लूज दिस टेस्ट मैच रे। हमारे देश की साख दाव पे लगी है। अनबिलीवेबल। सचिन की लाइन सिद्धू के अंदर सोए हुए सरदार को जगा देती है। सिद्धू सोचते हैं कि खून से लथपथ 15 साल का यह लड़का देश के लिए लड़ने की हिम्मत रखता है, तो इस मैच के लिए ये सरदार असरदार क्यों नहीं होगा। पाकिस्तानी कप्तान और उसके खिलाड़ी घास वाली इस पिच के दम पर जल्द से जल्द भारत के माथे पर हार का ठप्पा लगाना चाहते थे और ये सीरीज 1-0 से अपने नाम करना चाहते थे। विश्व क्रिकेट के पंडित इस मैच को लेकर अपनी वाणी में पाकिस्तान की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था, क्योंकि भविष्य के क्रिकेट का भगवान वर्तमान में भारत की तरफ से भारत के लिए खेल रहा था। वकार यूनिस इसी ओवर की अगली गेंद पर सचिन पर फिर से प्रहार करता है, लेकिन इस बार
प्रहार से भयानक पलटवार था। गेंद सचिन के बल्ले से निकलकर सटाक से बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है और गेंद जैसे ही बाहर जाती है, सचिन चहलकदमी करते हुए वकार की तरफ आते हैं। वकार को सचिन वैसे ही आंखें तरेरते हैं जैसे कुछ समय पहले वकार ने सचिन को तरेरी थी। मानो सचिन कह रहे हो, बहुत गुरूर है तुझको ए सरफिरे तूफान, तो हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। Sachin walked up to him. He just walks up to him and right looks into his eyes. And he says, hey, उंगली कटुआ, उसका ना उंगली कटी हुई है, तुझा मक्खन रे, तुझा मक्खन। He says, तू मक्खन है, मक्खन। सचिन वकार के इसी ओवर में 2 और चौके लगाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वकार की रफ्तार सचिन के बल्ले से गिरफ्तार हो चुकी हो। इस मैच में सचिन ने 134 गेंद खेलकर 57 रन बनाए। वहीं सिद्धू 234 गेंदें खेलकर 97 रन बनाते हैं और जिस मैच को पाकिस्तान कुछ देर पहले जीत रहा था, वो मैच भी ड्रॉ पर छूट जाता है। सचिन और सिद्धू ने मिलकर पाकिस्तानियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। कुछ देर पहले कहानी पाकिस्तान की थी, तो अब 5वें दिन का खेल खत्म होते होते दास्तां भारत की लिखी जा चुकी थी। दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। लव यू सचिन सर। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ, और अगर आप भी सचिन के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।